आप देख रहे हैं माइनस दिव्य ज्ञान बाय अनीशा। ओम नमः शिवाय। उपर्युक्त पाठ का सारांश है कि सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इसे पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का अंत किया था। पाठ में आगे ज्योतिर्लिंग की एक कहानी बताई गई है। दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा केवल अपनी पत्नी रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे उनकी बाकी पत्नियां दुखी थीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। इसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की। उपरोक्त पाठ के अनुसार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया। इस रोग की वजह से पृथ्वी पर उनकी शीतलता और प्रकाश रुक गया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। चंद्रमा बहुत दुखी थे और उन्होंने देवताओं तथा ऋषि मुनियों से सहायता मांगी। वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से शिव की कृपा से उनका शाप खत्म हो जाएगा और वे रोग से मुक्त। इस गद्यांश के अनुसार ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। शिव ने कहा कि उनके वरदान से चंद्रदेव का शाप भी खत्म हो जाएगा और साथ ही दक्ष प्रजापति के वचन भी पूरे हो जाएंगे। इस अंश के अनुसार भगवान शिव ने चंद्रमा को एक वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप चंद्रमा को कृष्ण पक्ष के दौरान प्रतिदिन अपनी एक एक कला का अर्थ यहाँ चंद्र कला से है, खोनी पड़ेगी, लेकिन शुक्ल पक्ष में उनकी एक एक कला फिर से बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित और पूर्ण हो जाएंगे। इस वरदान से सभी लोग बहुत खुश हुए और चंद्रमा ने पहले की तरह 10 दिशाओं में अपनी शीतलता और प्रकाश फैलाना शुरू कर दिया। इस अनुच्छेद के अनुसार शाप से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। उन्होंने अनुरोध किया कि भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए हमेशा के लिए उस स्थान पर निवास करें। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने तभी से ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहां रहना शुरू कर दिया। इस अनुच्छेद के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण जैसे कई प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना स्वामी नाथ मानकर इस स्थान पर तपस्या की थी। इस पाठ के अंतिम भाग के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजा और आराधना करने से भक्तों के सभी जन्मों के पाप और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त यहाँ दर्शन करते हैं उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा मिलती है। उनके लिए मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है और उनके इस जीवन और आने वाले जीवन से जुड़े सभी कार्य सफल हो जाते हैं। आपने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर के बारे में जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसे 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। आपके द्वारा बताए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। स्थान: यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। महत्व: इसे आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उल्लेख: इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें स्कंद पुराणम, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराणम और ऋग्वेद शामिल हैं। ये जानकारी सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग: यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। आक्रमण: ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस मंदिर पर आक्रमणकारियों ने 6 बार हमला किया। पुनर्निर्माण: कई बार नष्ट होने के बावजूद मंदिर का वर्तमान स्वरूप इसके लगातार पुनर्निर्माण के प्रयासों और लोगों की धार्मिक आस्था को दर्शाता है। स्थापत्य शैली: 7वीं बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में किया गया है। निर्माण कार्य का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगर आप चाहें तो मैं सोमनाथ मंदिर के इतिहास या वास्तुकला के बारे में आपने श्री सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला और विशेषताओं के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। ये जानकारियां इस प्रकार हैं। मंदिर की संरचना: मंदिर को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। शिखर और ध्वजा: मंदिर का शिखर लगभग 150 फुट ऊंचा है। इसके ऊपर लगे कलश का वजन 10 टन है और ध्वजा 27 फुट ऊंची है। अबाधित समुद्री मार्ग: मंदिर के पास एक समुद्री मार्ग त्रिष्टाम्भ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सीधे दक्षिण। अगर आप भी शिवजी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, ऐ नमः शिवाय, ताकि ये संदेश हर शिव भक्त तक पहुंचे। हर हर महादेव।